नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव चक्का में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम जिला परिषद के जोन नंबर 6 में हैं। इस जोन पर पूरे ज़िले भर की नज़र लगी हुई है क्योंकि यहाँ से अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला है, वो चुनावी मैदान में हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, उनके बेटे गगनदीप, उन्होंने हालांकि नामांकन दर्ज किया था लेकिन उनका नामांकन रद्द होने के साथ साथ राजकुमार नैन है उनका कवरिंग कैंडिडेट, उनको उम्मीदवार बनाया गया। एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं दिलीप सिंह घोड़ावाली जो रिटायर्ड एलवीओ हैं और आज हम चक्का में हैं। गांव डोर टू डोर जा कर के प्रचार कर रहे हैं आज अपने लिए और मतदान की अपील कर रहे हैं लोगों से। हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी प्रमोद जी, जी आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। सड़कनामा.com का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कवरिंग बहुत बढ़िया है। हमने आदमपुर में भी आपकी कवरिंग सुनी है, जगह जगह आपका बहुत बढ़िया धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? मेरा चुनाव प्रचार जनता के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं घर घर हर वोटर से मिल रहा हूँ, मेरे को पूरा सहयोग मिल रहा है और मेरे को विश्वास है, लोग मेरे को विश्वास दिला रहे हैं, 36 बिरादरी का साथ है और भगवान ने चाहा तो मैं चुनाव जीतूंगा। बाकी क्या विजन है आपका इस इलाके के लिए? क्या इस इलाके की बड़ी समस्या है जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? विजन मेरे पिताजी बिजली बोर्ड एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे हरियाणा के और 18 साल मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे। 10 साल मेरी मिसिस सरपंच रही और उषा रानी जो कि आज हरियाणा भूमि विकास बैंक सिरसा जिला की वाइस चेयरमैन है। मेरा एक बेटा जो है वो डायरेक्टर है जिला भूमि विकास बैंक का। मेरे पिताजी ने यहाँ लोगों की बड़ी सेवा की है, ना उन्होंने कभी जात पात की बात करी। उनके पास जो कोई भी आ गया उन्होंने ना किसी से पूछा भी आपने किस पार्टी को वोट दिया है। मेरे पिताजी उस आदमी के साथ चल पड़ते थे और उसकी हर गरीब मजदूर किसान सबकी सहायता करते थे। और किसान आंदोलन में भी सर्वप्रथम मैंने मेरे गांव से मेरा ट्रैक्टर ट्राली और लकड़ियां आटा सब कुछ मैंने भेजा था, किसान आंदोलन में सक्रिय रहा। और क्या बड़ी समस्या है इस इलाके की? समस्याओं की हम बात करें, हालांकि रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो भी आपके इस इलाके में गांव-गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। और इसके साथ साथ अभय चौटाला है, उनके बेटे भी जो पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे करण चौटाला, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से अगर करण जीतता है तो जिला परिषद चेयरमैन का कैंडिडेट होगा। ऐसे बात है जी, करण की वो चौधरी देवीलाल जी के पड़पोते हैं जी और ओम प्रकाश जी चौटाला जी के पोते हैं जी भाई अभय सिंह के बेटे हैं जी बड़ा घराना है वो। जी ठीक है, मेरा इस मामले में उनसे कोई मुकाबला नहीं है। जी चौटाला साहब ने हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, जी चौटाला साहब ने वो घग्गर से बड़ी लिंक चैनल निकाली जी और उसके अंदर से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आया तो मेरे पिताजी के सहयोग से सदेवा लिंक चैनल जो है वो मेरे पिताजी की देन है, माननीय भूपेंद्र हुड्डा की देन है और कुमारी शैलजा की देन है। उनसे संघर्ष करके मेरे पिताजी ने कहा अभी हमारे ये आगे जो गांव है सादेवाड़ा, गिंदड़, चक्का, बुन्ना भी हमारे को आप ये लिंक चैनल बना दो जी, ताकि हमारे किसान भाई खुशहाल हो जाएं। पानी हमारा गांव टहल पे पड़ता है, हमारी ये जो गांव है टहल पे पड़ते हैं। मेरे पिताजी के संघर्ष से सदेवा लिंक चैनल जो है पैरेलल सदेवा लिंक चैनल मेरे पिताजी के सहयोग से निकली थी। मेरे पिता स्वर्गीय हरद्वार लाल जी चाहे कोई खाल सवारना हो चाहे वो अपनी नहर सवारना हो, यहाँ से लोगों को लेके जाते थे ट्रालियों में, उनके लिए उनको हलवा खिलाते थे, सेवा करते थे और बहुत जन सेवा करी, उसी का मेरे को लाभ मिल रहे हैं। पिताजी की विरासत का आपको लाभ मिल रहा है? मेरे को बिल्कुल मिल रहा है जी। एक बार की बात है, मैं बताऊं आपको, मेहमदपुरिया गांव है जो कि अल्लाहाबाद हल्के में होता था, तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगना था। तो एक राजनेता उस टाइम कांग्रेस की बात थी, वो वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगने दे रहा था। तो मेरे पिताजी गए वहाँ एससी के पास, बिजली बोर्ड एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। तो वहाँ एक बग्गू राम जी दुसाद थे जिनके साथ मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था।
तो वो बोले अभी हरिद्वार लाल गाँव में एक चक्की है, हम भूखे मरेंगे, बिजली नहीं आती, ये समस्या है। मेरे पिताजी ने कहा अभी आपके सरपंच को भेजो। वो सरपंच को ले गए, एससी के पास गए, बोले भी 3 ट्रांसफर दे दे। बोले जी मेरे को फलां विधायक ने मना कर रखे है, आपका हल्का नहीं है। बोले मैं बिजली बोर्ड एडवाइजर काउंसिल का मेंबर हूँ, मेरी चीफ साहब से बात कराओ। उन्होंने चीफ साहब से बात कराई, चीफ साहब बोले भी आप 2 ले जाओ। रात को 1 बजे तक वहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगा के, और रात को 1:30 बजे वहाँ के जो निवासी है वो मेरे पिताजी को घर छोड़ के गए, महमदपुरिया के लोग। अब भी उस काम का मेरे को पूरा सहयोग है। और एक और बात बताऊं जी, जब मेरे पिताजी राज में रहे, यहाँ का कोई बच्चा हो, कोई किसी पार्टी से किसी का तबादला नहीं कराया, सबको नज़दीक ले आया। इस बात की नहरा साहब से लड़ाई रहती थी भी ये बच्चे हमारे यहाँ काम आएंगे। और मेरा ये सरकार बनने के बाद मेरे को मेवात में भेज दिया गया, मेवात में भेज दिया गया। वहाँ से दोबारा मैं आदमपुर ट्रांसफ़र करा गया, वहाँ से फिर मेरे को दोबारा मेवात में भेज दिया। मैंने वहाँ माननीय हाईकोर्ट की शरण ली, हाईकोर्ट ने मेरे को स्टे कर दिया, और मैं वहाँ से रिटायर, आदमपुर से रिटायर हो गया हूँ। मेवात में भेजने का क्या कारण था? मेवात में क्यों? ये सजा के तौर पे या क्या? सज़ा यहाँ जो मौजूदा मंत्री जी हैं उनसे उन्होंने भेजा जी, वहाँ गांव वालों के कहने से। अच्छा, तो बड़ा गांव है खारिया, वहाँ के भी कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि बड़े गांव से भी कुछ डेंट आपको लग सकता है? बिल्कुल डेंट नहीं लगा जी। जी। खारिया की 36 बिरादरी मेरे साथ है। लोग जात पात की बात करते हैं, हमारी बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जाट भाई और ये हमारी बिरादरी और पंजाबी बिरादरी सब लोग मेरे को वोट दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? भी मैं तो पूरी भगवान से आस करता हूँ, और मतदाताओं के आस से मैं कहता हूँ भी मैं जीतूंगा। तो कोई और बड़ी समस्या इस इलाके की जो आप जिला परिषद सदस्य बनने के बाद दूरी पूरी करवाएंगे, ऐसे कुछ लोगों से कह रहे हैं? कोई मैं इस तरह का पूरा वायदा कभी नहीं कर रहा जी, लेकिन मेरे हक में जो पैसा आएगा, मैं चाहे मेरे को लड़ाई लड़नी पड़े, जिला परिषद में जो पैसा आएगा मेरा हक लेके, यहाँ जैसे कोई खाड़ का काम है या किसी की खेत में जहाँ रास्ता ही नहीं है, वहाँ उनका काम कराऊंगा बगैर लोभ लालच के। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दलीप सिंह घोड़ाली, क्योंकि दिसड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो गांव-गांव में जा रही है, और हम आपको अलग अलग जो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे भी रूबरू करवा रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अगर आप भी जोन नंबर 6 के रहने वाले हैं तो आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।